नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर को टारगेट करते हैं। आज के सेशन में हम DSSB जेई में आए हुए क्वेश्चन को लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है, विच आर द फॉलोइंग कंक्रीट हैज द एबिलिटी टू हील इट क्रैक, कि इनमें से कंक्रीट की वह कौन सी एबिलिटी है जिसमें हील इट क्रैक देखने को मिलता है। तो सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, या शॉर्टक्रीट, ठीक, या बैक्टीरियल। बैक्टीरियल कंक्रीट में यह प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलता है हील एंड क्रैक की, ठीक है। बैक्टीरियल कंक्रीट में हील एंड क्रैक की प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ए शॉर्ट रोड है, ठीक है, विच इज क्लोज ऑफ एट वन इन नो। कर एक शॉर्ट रोड है मेरा, ठीक है, वो क्या है, क्लोज हो गया, तो उसका एक इंड को हम क्या कहेंगे, उसके एक इंड को हम कहेंगे क्या, कुल्डी से। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नहीं, बहुत बार पूछा गया पेपरों में, ठीक। तो रोड का एक शॉर्ट रोड है जिसका एक इंड क्लोज हो गया, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे क्या, कुल्डिक से, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एज पर IS 3495 पार्ट 1 टू फाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक लोड अप्लाइड यूनिफॉर्मली। कह रहा है, जब हम ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं तो किस रेट से लोड अप्लाई करते हैं। तो किस रेट से हम लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, कितना से 140 kg, यानी कि 14 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, पर मिनट की दर से हम क्या करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं किलो न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर पूछेगा तो 140 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर इन सर्वे। सर्वे में इसमें से कौन सा जो है एरर नहीं आता है। तो नेचुरल एरर आता है, ठीक है, पर्सन एरर आता है, और इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है, बट कहीं पे जो आर्बिट्ररी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ टोटल हार्डनेस एज पर CaCO3 mg पर लीटर ड्रिंकिंग वाटर इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। आपको बताना है यहाँ पे कि परमिसिबल लिमिट कितना होगा टोटल हार्डनेस का, कब, जब CaCO3 ये, ठीक है, मैग्नीस कैल्शियम कार्बोनेट mg पर लीटर हो, ठीक है, तो बताना है आपको। तो मेरा कितना होता है, वो होता है मेरा 600। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, कन्फ्यूजन क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके प्रेजेंट में पूछ रहा है, याद रखेंगे, ठीक है, CaCO3 के। तो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द टाइप ऑफ वाटर वेस्ट दैट ऑर्गेनिक बाथरूम किचन वाश। कह रहा हो कि वो वाटर वेस्ट का आप नाम बताइए जो बाथरूम किचन और वॉशिंग से निकलता हो। तो उस वाटर वेस्ट का नाम क्या है, वो वाटर वेस्ट है मेरा सूलेज। याद रखेंगे, सूलेज, ठीक है, सूलेज इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ए डिफरेंशियल मैनोमीटर है कनेक्टेड टू पिटाट स्टैटिक ट्यूब यूज फॉर मेजरिंग फ्लूइड वेलोसिटी गिव। कह रहे हैं यहाँ पे मेरा जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है वो पिटा ट्यूब से कनेक्ट है। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या मेजर करता है ये, ठीक है। तो ये मेजर करता है क्या, डिफरेंट बिटवीन टोटल प्रेशर एंड डायनेमिक प्रेशर। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कभी कभी इसी में एक क्वेश्चन पूछता है कि स्टिंगेशन पॉइंट क्या होता है। स्टिंगेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि द फॉलोइंग परमिसिबल लिमिट टर्बिडिटी। एनटीयू में बताना है आपको टर्बिडिटी का मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या है। तो कितना है टर्बिडिटी का, तो मेरा है 5 NTU। याद रखेंगे, परमिसिबल लिमिट यही है मैक्सिमम का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिजल्टेंट प्रेशर फॉर लिक्विड इन केस ऑफ एन इमर्स्ड बॉडी एट थर्ड विथ फॉलोइंग। अगर आपको रिजल्टेंट बताना है, ठीक है, कोई भी अगर मेरे बॉडी जो इमर्स्ड डूबी हुई है कहाँ पे, ठीक है,
पानी में, तो आपको बताना है तो टोटल रिजल्टेंट प्रेशर कहाँ पे काम करता है, वो कहाँ पे काम करता है, सेंटर ऑफ प्रेशर पे। सेंटर ऑफ प्रेशर पे मेरा जो है, ठीक है, उस बॉडी का टोटल रिजल्टेंट काम करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पूछ रहा है स्टेबिलिटी के बारे में। तो स्टेबिलिटी ऑफ, जब कोई बॉडी मेरी जो फ्लोटिंग कर रही है तो उस समय जो अगर स्टेबिलिटी देखेंगे तो हमारा मेटा सेंटर जो होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्या होगा, ऊपर लाई करेगा। ठीक है, तो उससे हम कहेंगे स्टेबिलिटी कंडीशन। अगर अनस्टेबिलिटी की बात करेंगे तो मेटा सेंटर जो मेरा है, ठीक है, मेटा सेंटर जो मेरा है वो क्या करेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी के नीचे लाई करेगा, तो उसे कहेंगे अनस्टेबल। ठीक है, स्टेबल यहाँ पे पूछा स्टेबल, तो स्टेबल क्या हो जाएगा, मेटा सेंटर ऊपर लाई करेगा किससे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो ऑप्शन नंबर, आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई बिलो द मेटा सेंटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये देखते हैं, सेंटर ऑफ बायन्सी लाई बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ, अगर कोइंसाइड कर रहा है तो उस कंडीशन में हमारा जो बॉडी होगा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, न्यूट्रल में आ जाएगा, ये भी याद रखेंगे। तो सेंटर ऑफ बायन्सी लाई बिलो इट मेटा सेंटर। तो बताना है आप इनमें इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लाई करेगा नीचे मेटा सेंटर के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। स्टेबल के लिए यही तो होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहता है, मेटा सेंटर ऊपर रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाउ इज द मोस्ट इकोनॉमिकल हाइड्रोलिक चैनल, पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोलिक चैनल के बारे में आपको बताना है, मोस्ट इकोनॉमिकल। ठीक है, तो क्या होता है, दो कंडीशन की बी, जो मेरा बी होता है, बी इजकल टू, ठीक है, बी इजकल टू 2H। ठीक है, जो मेरा बी होता है वो 2H के बराबर हो, तब वो हाइड्रोलिक इकोनॉमिकल होगा, या जो उसका वेटेड परिमीटर हो वो क्या हो, मिनिमम हो, ये भी तब कंडीशन में हमारा इकोनॉमिकल सेक्शन होगा। तो देखते हैं यहाँ पे इन दोनों में से क्या है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, द सेक्शन दैट हैज मिनिमम एरिया ऑफ गिवन फ्लो, नो। ठीक है, द सेक्शन दैट हैज मिनिमम वेटेड पैरामीटर, बिल्कुल करेक्ट। जब उसका पैरामीटर, जो वेटेड पैरामीटर मिनिमम हो तो हमारा जो सेक्शन होगा वो मोस्ट इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इन ए फ्लो फील्ड द स्ट्रीम लाइन एंड इक्विटेशन लाइन। आपने इसको देखा होगा, ठीक है, कि स्टील लाइन और मेरा जो इक्विपोटेंशियल लाइन होता है, ये पूछ रहा है इसके बारे में, इसका फ्लो फील्ड कैसा बनता है। ये दोनों जो 90 डिग्री पे क्या करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एट एथगोनली एक्सेप्टेड टू द स्टेगनेशन, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ओवर साइज ऑफ होल, ठीक है, शैल नॉट एक्सीड कितना टाइम नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट। बोल्ट से पूछ रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे, बोल्ट के लिए पूछा है यहाँ पे, ओवर साइज कितना होना चाहिए, कितने से एक्सीड नहीं करना चाहिए हमारा नॉमिनल डायमीटर। तो याद रखेंगे 1.25 से जो है मेरा, ठीक है, एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बोल्ट के लिए पीछा है, रिबेट के लिए नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द सेंटर रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज प्रपोज, किसके द्वारा दिया गया है, CRI। ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया किसके द्वारा, जैकर कमेटी। फ्रेंड्स अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर बात करें जैकर कमेटी कब आया है, तो कब आया है, ठीक है, 1927 में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल SSC JEE में पूछा था कि जो हमारा यानी 1934 में कौन सा, ठीक, कमेटी आया, तो बताएंगे इसी कमेंट बॉक्स में कौन सा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फॉर्म द गिवन ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है मेरा टाइप ऑफ सीवर है, हाईली रजिस्ट टू सल्फाइड। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और इनमें से कौन सा सीवर है जो सल्फाइड को ज़्यादा रजिस्ट करता है। तो कौन सा सीवर है, RCC पाइप है, या कास्ट आयरन पाइप है, या स्टील पाइप है। वो मेरा जो सीवर है वो है मेरा क्या, विट्रीफाइड सीवर। ठीक है, ये विट्रीफाइड पाइप सीवर जो है ये ज़्यादा क्या करता है, रजिस्ट करता है सल्फाइड को। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम विच रिकमेंडेड फ्रॉम द अर्बन कर्व। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि मिनिमम मिनिमम विथ कितना होना चाहिए अर्बन कर्व के लिए। तो कितना होना चाहिए अर्बन के लिए पूछ रहा है, तो 5.5 मीटर होगा अर्बन के लिए, इतना विथ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच आर द फॉलोइंग शेप, कौन सा शेप है सीवर का जो क्या एब्सोल्यूट बिकम बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्टी को बनाने में, उसको कौन सा ऐसा सीवर है जिसे बनाने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगेगा। तो सेमी इलिप्टिकल है या ओवाइड है या सर्कुलर है या यू शेप है। तो मेरा ये जो है जो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जो मेरा लार्ज शेप है सीवर है, इसे बनाने में इसे डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ कंबाइन सीवर। कंबाइन सीवर का एडवांटेज क्या है। तो कंबाइन सीवर का एडवांटेज यही है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, और वो जो डाइल्यूशन है उसको क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, ये मेरा एडवांटेज है किसका, कंबाइन सीवर, ठीक है, कन्वेंस सिस्टम का। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो कंबाइन सीवर जो होता है, ठीक है, दो सीवरों को मिलकर बनाया जाए, जैसे एक हो गया, ठीक है, एक सीवर हो गया तो ये भी कंबाइन सीवर है। ठीक है, इसमें में ये जो है एक सीवर में, ठीक है, नीचे जो है इसके सिल्टिंग या ये सब जो है, ठीक है, नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि इन ए ट्रैफिक सर्वे में आपको बताना है वॉल्यूम कांट क्लासीफाई व्हीकल आर कैरी आउट ऑन एक्सीड रोड, ठीक है, रीजन परफेक्टली। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा रीजन, कौन सा जो हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट किया जाता है। यहाँ पे 24 घंटे के लिए किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन 7 दिन के लिए, एक हफ्ता के लिए जो है ये अभियान चलता है। ठीक है, ट्रैफिक काउंट के लिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, आप बताएंगे इसको एज पर आईआरसी, ठीक है, रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर फॉर सीमेंट कंक्रीट एंड हाई टाइप बिटुमिनस। तो आपको बताना है यहाँ पे आईआरसी के अनुसार बताना है, ठीक है, कि हम सीमेंट कंक्रीट बना रहे हैं तो यहाँ पे हाइट ऑफ बिटुमिन सरफेस कितना होना चाहिए। ठीक है, तो कितना होना चाहिए वो 1/50 टू 1/60, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।